हाय टू एवरीबॉडी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा चीज बताने जा रहा हूं, एक ऐसा टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। आप यकीन जानिए, मैं इस क्लास के एंड में हार्डली दिस क्लास विल बी ऑफ 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। इसके एंड में मैं इसके साथ अपना मोबाइल नंबर भी आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी आप कैलकुलेशंस करेंगे और इस टाइप के कैलकुलेशंस जब आप करेंगे और जादू की तरह जब कैलकुलेशन होगा तो आपको याद आएगा, उस मोबाइल नंबर पर एक बार कॉल करने की कोशिश कीजिएगा कि सर आपने जो मैथ्स का टेक्निक बताया था, शायद इसने मेरी जिंदगी पलट दी। आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? क्लास 9, 10, 11, 12, इंटरमीडिएट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं या मेडिकल की तैयारी करते हैं? दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको दिल थाम के समझिए। रियली में आपकी जिंदगी बदल देगी। वंस यू विल से, दिल से आप बोलेंगे सर थैंक यू, इस टाइप का चीज किसी ने नहीं बताया था। देखिए होता क्या है, जब हम लोग कोई कैलकुलेशंस करने चलते हैं, कभी कभी ये नंबर आ जाता है 1.02 रेज द पावर 3। अब ये 1.02 रेज द पावर 3 हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में उसको करना है। कभी कभी क्या आ जाता है 1.06 रेज द पावर 4। कभी हमारे पास आ जाता है रूट अंडर 1.02। कभी आ जाता है रूट अंडर 1.046। कभी 1 अपॉन रूट अंडर 1.08। कभी इस टाइप का नंबर 1.046 रेज द पावर 1/3। कभी 1 अपॉन 1.046 रेज द पावर 1/3। ऐसे नंबर्स कैलकुलेशंस में आपको हमेशा मिलेंगे और ये कैलकुलेशंस इतने डिफिकल्ट हो जाते हैं कि आप क्या होता है ना कि मार्क्स से दूरी करने लगते हैं, भागने लगते हैं। आपको फिजिक्स में इस टाइप की चीजें मिल जाएंगी। कभी ऐसा आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का एरिया निकालिए जिसका रेडियस अगर 1 मीटर होता तो आप सिंपली पाई आर स्क्वायर कर देते, लेकिन वहां पे क्या होता है, find the area of the circle whose radius is 1 meter and 1 centimeter। 1.01 मीटर, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर। सो अब उस समय ये चीज आता रहता है। कभी कभी आपके पास क्या होगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला तो सिंपली है 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन जब 4/3 पाई आर क्यू है, अगर आर का मान 1 मीटर होता खट 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 गुना कर देते, लेकिन अब आर का मान 1 मीटर 2 सेंटीमीटर 1.02 मीटर है। 1.02 मीटर, अब 1.02 को 3 बार गुना करना, 1.02 इंटू 1.02 इंटू 1.02। इस टाइप की चीजें अनगिनत टाइप से आपको मिलेंगे। कभी आपको रूट अंडर ये चीज मिल जाएगा। अब आप जो है ना, पूरा टाइम आपका वेस्टेज हो रहा है। अरे भाई, अब हम ये कैलकुलेशंस करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि एग्जाम में अगर आपके पास टेक्निक्स नहीं है तो आप इसमें ही उलझ कर आ जाएंगे, इन सब चीजों में उलझ कर आ जाएंगे। ऐसा अगर मान लीजिए ये मिल गया, तब तो समझिए कि फिर जो है ना, मतलब आदमी जिसको बोलते हैं ना कि हम लोग ठेठ लाइन में बोलते हैं, अरे वाट लग गया यार, आज तो क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट था। ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि हम लोग बना नहीं पा रहे थे। लाइक दिस 1.08 का रूट अंडर तो है, लेकिन 1 अपॉन दैट, मतलब पहले ये रूट निकालना तो अपने आप में जो इतना डिफिकल्ट है, और 1 अपॉन दैट तो मैं बता नहीं सकता हूं आपको कि ऐसे क्वेश्चंस में कितना डिफिकल्टी होता है। मैं अब आपको वो एक टेक्निक जहां पे मैं आपको पिन पॉइंटेड ले चलने वाला हूं, ध्यान दीजिए उस जगह पे। क्या है ध्यान देने वाली बात, वो देखिए। मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपके पास कभी इस टाइप की चीजें आ जाए 1 प्लस एक्स और होल द पावर n, ओके, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जिंदगी बदलने वाली बात बता रहा हूं। 1 प्लस एक्स रेज द पावर n। पहला क्राइटेरिया, n कुछ भी हो, एनीथिंग, n पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। कुछ भी मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 1/2 -1/2 4/6 -1/6, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जैसे यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 1/3 है। अगर इस चीज को हम लोग ऊपर ले जाते तो ये क्या होता, 1.046 रेज द पावर -1/3। ये -1/3 अगर n है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
श्योर। उसके बाद अगर इसको हम लोग ले जाते हैं तो क्या लिखते हैं, इसको ले जाते हैं 1.08, नीचे में जो रूट है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो जब ऊपर गया तो पावर माइनस हाफ। ओके, जैसे ये कितना है 1.046 का पावर हाफ, ठीक है। इसी तरह ये क्या है 1.02 का पावर हाफ। सो यहां पे n पे मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं है, n कैन बी एनीथिंग, it can be 1/2, it can be 1/3, it can be 1/4, it can be 2, 4, 5, 6 लाख करोड़, कुछ भी, एनी नंबर यू थिंक अबाउट। हां, मेरा क्राइटेरिया है इस x पर, दिस x शुड बी वेरी 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 लेस देन 1, एक से बहुत 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 छोटा है। कितना है, एक से बहुत 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 छोटा है, 1 से बहुत ही छोटा है। जैसे अब आप सोचिए ये कितना है 1 प्लस 0.01 रेज द पावर 2। ओके, सो ये x आप देखिए कि क्या इस x के क्राइटेरिया में ये है कि नहीं। ये x कितना है, इट्स अ वेरी लेस देन 1, ठीक है, लाइक दिस। ये कितना है 1 प्लस 0.02 रेज द पावर 3, ये क्या है, दिस नंबर x, दिस इज वेरी वेरी लेस देन 1, एक से बहुत ही छोटा है। दिस नंबर 1 प्लस 0.06 रेज द पावर 4, ये नंबर आप देखिए, दिस नंबर इज वेरी 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 लेस देन 1। इस नंबर को देखिए 1 प्लस 0.046 रेज द पावर 1/3, दिस नंबर इज वेरी वेरी लेस देन 1। उसी तरह ये नंबर यहां पे भी जाएंगे, इसी तरह यहां पे देखिए क्या है, दिस इज 1 प्लस 0.08 रेज द पावर माइनस हाफ। ओके, दिस इज माइनस हाफ, नीचे रूट था ऊपर रूट गया तो माइनस हो गया है। दिस नंबर इज वेरी 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 लेस देन 1। ओके, अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ओके, आप अगर इसको इक्वल भी ले लेते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस, ये n को यहां उतार दीजिए, 1 प्लस n इंटू एक्स। वेरी सिंपल, 1 प्लस n इंटू एक्स, इट इज अप्रोक्सीमेट मान। आप इतना ले लेंगे ना, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। थोड़ा बहुत आंसर में फर्क पड़ेगा, बहुत डेसिमल का फर्क पड़ेगा, उसके लिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बच जाएगा। यू विल फाइंड दिस इज विद इन सेकेंड। और वैसे आपको क्या होता है, आपको टाइम लगता है कम से कम गुना भाग करने में 5 मिनट 10 मिनट, अब दिमाग तो खराब होता ही होता। तो 1 प्लस एन एक्स। अब आप सोचिए कि मैं इन सब का वैल्यूज क्या लिखने वाला हूं। ये 1 प्लस दिस, तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस, ये n को यहां उतार दीजिए, 2 इंटू 0.01, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.02। ओके, हो सकता है कि 1.01 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो कुछ वैल्यूज आएंगे, मैं अभी आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा, बट मैं क्या बोलता हूं 1.02 लेके प्रोसीड कीजिए। नाउ दिस वन, अगर आप इसको करते तो क्या होता, 1.002 ये है, ये 3 को उतार दीजिए, 3 को इसमें क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, 3 इंटू दिस, सो 1.06, ये आंसर। उसी तरह आप इसमें क्या कर दे, दिस विल बिकम, ये 4 को इसमें उतार दिया जाएगा, तो 1 प्लस 4 इंटू 0.06 इज इक्वल टू 1 प्लस, ये 4 से इसमें गुना कीजिए, 24.24, सो आंसर हो जाएगा 1.24। उसी तरह इसमें क्या होता है, दिस नंबर इज, ये 1/3 है, ये हमारा x है, इस नंबर को इसमें डालिए, 1 प्लस दिस नंबर n will come here, 1/3 into 0.046, क्या हुआ दोस्तों, दिस इज 1 प्लस, इससे इसमें भाग लग सकता है तो देख लीजिए, जो है ये इसमें भाग देंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, ये जब हम लोग करेंगे तो ये है हमारा, दिस इज यू कैन से 46/3 एंड यहां पे 1 2 3 0 है, सो इट इज 1 प्लस, ये 3 से इसमें भाग दे दीजिए, सो कितना आएगा, इट इज 15.1 है, तो 333 आएगा, इस 1000 से इसमें भाग दीजिए, सो दिस इज बाई 1000। ओके, सो इट इज 1 प्लस 0.0153,
So it is 1.0153. Okay. 4, 7. Okay. Now this number, this will be this number. ये वाला number. इस पे ध्यान दीजिए, ये वाला. This will be 1 plus ये -1/2 यहाँ आ गया, -1/2 into 0.08. So this is 1 और इसमें भाग देंगे हम लोग. This is -0.04. So this will be 0.96. Okay. इस नंबर को देखिए, इस नंबर को. So this number 1 plus 0.02 raised to the power half. This is equal to 1 plus half into 0.02. This is 1 plus 0.01. This is 1.01. उसी तरह इस नंबर को अगर आप करेंगे तो इट विल बी सिंपली 1.023. ओके. सो मैंने आपको ये सारे नंबर्स के कैलकुलेशंस आपके सामने रखे हैं. आप किसी भी एक नंबर को अपना मोबाइल उठाइए, अपना कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेट करके देखिए एंड यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. जैसे मैं अब आपके सामने इस नंबर को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं. ये कैलकुलेटर है मेरे सामने. फिर मैंने यहां पे इस नंबर को क्या होना चाहिए था, दिस नंबर 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06. लीजिए 1.06 into 1.06 into 1.06 into 1.06. Okay, so approximately this number comes out to be 1.26247. Okay, और मैंने आपको बताया था कि आप ये नंबर्स यूज कर लीजिए. सो दिस इज वेरी क्लोज टू दैट. ओके, वेरी क्लोज टू दैट. जैसे आप ये लीजिए 1.02 को 3 बार गुना कर दे, क्या आता है 1.02 into 1.02 into 1.02. This comes out to be ये नंबर, ये नंबर. This comes out to be 1.061208. देखिए मैंने क्या बोला, 1.06 यूज कीजिए. दोस्तों अगर आप इन टेक्निक्स को यूज करेंगे ना, योर कैलकुलेशंस विल बिकम वेरी फास्ट एंड वेरी फास्ट. आप सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे. ओके, सो मैंने आपको बोला था एट लास्ट आई विल गिव द मोबाइल नंबर वेयर जब कभी भी आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, कुछ दिनों बाद जब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करेंगे, गुना भाग जब सामने आएगा और डिफिकल्टीज आएगी और इस टाइप से टेक्निक से जब आप सॉल्व करेंगे, देन यू विल से थैंक यू सर. देन दैट टाइम आप उस मोबाइल नंबर को यूज कीजिएगा जिस नंबर में मैं आपको बता रहा हूं, 7644810178. ओके, इस नंबर पे आप कॉल करके दैट टाइम यू विल से थैंक यू तब बोलिएगा. बट श्योर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आपकी जिंदगी को बदल देगा. इट्स मेरा वादा है, आप आज नहीं कभी भी याद करेंगे. थैंक यू दोस्तों. Thanks for watching. Please share to everyone.